द्वितीय मुस्लिम आक्रमण तुर्की आक्रमण था, जो 1001 से 1030 तक रहा, लेकिन 1001 से 1027 तक आक्रमण चला, 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। तो दूसरा आक्रमण कौन था? महमूद गजनबी। पहला आक्रमण उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किया शाही वंश के साथ, राजा जयपाल थे और राजा जयपाल ने आत्महत्या कर लिए थे। आक्रमण कनौज में 1018 में, जो और दूसरा सोमनाथ 1025 में। गुजरात के शासक उसमें भीम द्वितीय प्रथम थे। उद्देश्य क्या था? समृद्ध मंदिर में लूटपाट और इस्लाम का विस्तार। इसका उद्देश्य क्या था? समृद्ध मंदिर में लूटपाट और इस्लाम का विस्तार। 3 गो लेखक थे इनके काल में। अल बरूनी जो किताबुल हिंद की रचना किए, फिरदौसी शाहनामा के, तीसरा उतवी जो किताबुल यामिनी को की है। कहता है कि महमूद गजनी के बारे में कौन बताया था कि भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रतिज्ञा लिया है? तो ये बताए थे हेनरी इलियट ने, जो 17 बार आक्रमण किया भारत में महमूद गजनबी ने। महमूद गजनबी का प्रमुख आक्रमण, पहला 1001 में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, दूसरा 1006 में नगरकोट में, तीसरा 1012 से 1013 में थानेश्वर में, चौथा 1018 में कनौज में, पाँचवा 1025 से 26 सोमनाथ मंदिर, छठा 1027 में जाटों के विरुद्ध। और महमूद गजनी का संबंध गजनी से था, जो अफगानिस्तान में। महमूद गजनी का संबंध कहाँ था? गजनी से था, जो अफगानिस्तान में था। कहाँ था? अफगानिस्तान में। कहता है सोमनाथ मंदिर को चालुक्य शासकों को द्वारा बनाया गया था और इसमें शिव का मंदिर था। इसमें क्या था? शिव का मंदिर था। और शिव का मंदिर ऐसा था, वो बीच में लटके हुए थे। गोले से चुंबकत्व के कारण वो बीच में इसी लटके हुए, जब महमूद गजनबी अंदर हेला तो देखा कि क्या है, तो उसको सबसे पहले दीवार को तोड़ दिया। दीवार के तोड़ने के बाद फिर चुंबकत्व की क्षमता कम हुई और उसने उठा के ले गया था। और कहता है महमूद गजनी को मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। महमूद गजनी को क्या कहा जाता है? मूर्ति भंजक भी कहा जाता है। सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया था। और अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध 1027 में किया। अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? जाटों के विरुद्ध किया। और महमूद गजनबी सुल्तान की उपाधि प्रथम बार धारण किया था। और महमूद गजनी का प्रथम आक्रमण का उद्देश्य था कि व्यापार पर अधिकार करना। तृतीय मुस्लिम आक्रमण कौन था? यह तुर्की का आक्रमण था। 1075 से 1206 तक रहा। ये था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। कहता है भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा मुस्लिम आक्रमणी मोहम्मद गौरी था, जो गौरी अफगानिस्तान के गोर क्षेत्र से संबंधित था। यह भी एक तुर्क आक्रमणकारी था। भारत पर इनके आक्रमण का उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार था। इन्होंने भारत पर 1173 से 1206 ईडी तक आक्रमण किए। इनका भारत पर पहला आक्रमण वैसे तो मुल्तान पर हुआ, परंतु विशुद्ध रूप से गुजरात के हिल्लावाड़ा के क्षेत्र में हुआ था। इस समय गुजरात के शासक भीम द्वितीय थे। जब गुजरात के विशुद्ध रूप से गुजरात के हिल्लावाड़ा क्षेत्र में इन्होंने आक्रमण किया, तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे? गुजरात के भीम द्वितीय थे। और सबसे पहला आक्रमण इनको कहाँ था? मुल्तान पर था। और साम्राज्य के विस्तार के क्रम में गौरी ने भारत में 3 युद्ध लड़े। साम्राज्य विस्तार के लिए गौरी ने भारत में कितने युद्ध लड़े? 3 युद्ध लड़े। पहला 1191 में त्राइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। दूसरा 1192 में त्राइन का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वी चौहान को मोहम्मद गौरी के द्वारा पराजित किया गया था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित कर दिया? गौरी ने पराजित कर दिया। तीसरा 1194 में चंदावर का युद्ध। किसका युद्ध? चंदावर का युद्ध किया, जो गौरी ने जयचंद को पराजित किया। और तराइन के युद्धों को भारत में निर्णायक युद्ध माना जाता है। तराइन के युद्ध में भारत में क्या माना जाता है? निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना हो गई। इन तीनों युद्धों के पश्चात उत्तर भारत गौरी का उत्तराधिकारी स्थापित हो गया था। मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं था। मोहम्मद गौरी का कोई संतान
नहीं थी, उसके बहुत से गुलाम थे, जिनमें से 3 अत्यधिक महत्वपूर्ण गुलाम थे। कितने? 3 अत्यधिक। गौरी के 3 गुलाम। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय राज्यों का गवर्नर था उसमें। कुतुबुद्दीन के समय में क्या था? गवर्नर था। दूसरा यलदुज था, गजनी का सुल्तान था। कौची था? यलदुज। कहाँ के? गजनी का सुल्तान। तीसरा कुबाचा, जो सिंध राज्यों का गवर्नर था। कहाँ का गवर्नर था? सिंध राज्यों का गवर्नर था। तो कहता है कि 1192 में, 1192 से 1206 के मध्य ऐबक उत्तर भारत के प्रांतों में नियुक्त रहा और 1206 में उसने गौरी के